सिक्खापदं समादियामि सुरामेरमज्जपमादधाना वेरमणि। और पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र और देश के तमाम सभी लोगों से अपील की जा रही है कि 2 सितंबर को चैत्य भूमि पहुँचे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन पवित्र अस्थियों को वंदन नमन करें और संकल्प ले कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें धम्म की दीक्षा दी है, हम आपके सम्मान के लिए महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे। इसलिए पूरे जिसके खिलाफ ये आंदोलन जारी है और ये आंदोलन इस बार पूरा होगा, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। चला चला गाइस देखो ये कुछ ऐसे महिला मंडल है, देखो भाई साहब यहाँ पर। और ये बोधि वृक्ष देखो भाई, बाबा साहब ने खुद उनके हाथों से यहाँ पर ये लगाया हुआ है। जादव व्लॉग्स के नाम से विष्णु भाई अपनी व्लॉगिंग करते हैं और मैं महाराष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व के बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी जो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा जादव व्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जिस परिवेश से वो आते हैं उस परिवेश सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। गाइज यार देखो अभी मैं हूँ इस वक्त हूँ क्रांति चौक, और क्रांति चौक में भाई भंते जी का आगमन हो चुका है। भंते विनाचार्य जी का अभी आगमन हो चुका है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो यहाँ पर देखो भाई बहुत सारी पब्लिक आ चुकी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं। देखो चलो बहुत सारे लोग यहाँ पर देखो भाई साहब। इधर भी देखो भाई साहब बहुत सारे महिलाएं, उपासक उपासिकाएं, और देखो पंचशील के ध्वज भी यहाँ पर दिख रहे हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर क्रांति चौक में। पूजनीय भंते विश्वनाथ मोदी महात्मे अवघ्या काही क्षणामध्ये इथे येत आहेत। डीजेवाल्याला विनंती थोडी गाडी पुढे घेऊन टाका। आले का भंते जी? राहुल गाडी थोडं पुढे घ्या आणखीन। हां विनाचार्य हां सर्व उपासक उपासिका यांना कळलं देते की फोटोसाठी गडबड करू नका, आपल्याला लेणीवर जाऊन फोटो काढायचे आहेत, तरी सर्वांनी शिस्तीचे पालन करावे। आपला जाण्याचा रूट हा पैठण गेट, गुलबंडी, औरंगपुरा, मिलिंद कॉलेज आणि बुद्धलेणी आहे। सर्वांना विनंती आहे की आपण या रोडच्या मधात थांबायचं आहे, रोडच्या मधात थांबा। डीजेवाल्याला विनंती आहे विनंती आहे। कृष्ण भाऊ आपण जाणते घाट झाला। राहुल बाकीच्यांनी लाईन लागायचं आहे, तोपर्यंत लाईन थांबायचं। आपण इकडे भंतेजी पुढे राहतील आणि भंतेजीच्या मागे सगळं महिला राहतील। कृपया सर्वांना संघर्ष करो,
तुम्हारे साथ है। ए डीजेची गाडी पुढे घेऊन टाक भैया, पुढे घेऊन टाक। हाजी साहेब गाडी सर्वांनी लाईनला लागा, लाईन ना दीपक भाऊ आपण येईपर्यंत लाईन लावून घेऊ। लाईन लावू। महिलांना पुढे येऊ द्या, पुरुषांनी मागे चला। आत्ताच सूर्यकांताई गाडे यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांना मुक्त करा, मुक्त करा। अरे मुक्त करो, मुक्त करो। बंदे जी संघर्ष करो, बंदे जी आप संघर्ष करो। अरे जाऊ नका हो। दीपक भाऊ थांब। हो विजू भाऊ युवराळे, लोकांना परत नका घेऊन जाऊ, धम्मत यात्रेत सामील व्हायचंय। बोध गया मुक्त करो, बोध गया मुक्त करो, बोध गया मुक्त करो। सभी लोग लाइन में लग जाए, कृपया करके लाइन बनाए, अनुशासन में चले। हम बहुत के लोग अनुशासन, तो आप लोग सब अनुशासन में आ जाए। सब लोग लाइन कृपया करके लाइन में चले। फुलं टाकणारा महिला सुद्धा त्यांनी फक्त सर्वांनी 4-4 लाईन करा। माता भगिनींना पुढे येऊ द्या। भिक्खू संघाच्या नंतर माता भगिनी असतील, 2-2, 3-3 लाईन करा। कृपया सगळ्यांना विनंती आहे। भिक्खू संघ समोर राहील, माता भगिनी त्याच्या मागे राहतील। दीपक भाऊ 1 मिनिट बघता, बंदेजी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पर मिलंद कॉलेज की स्थापना की थी और बुद्ध के बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे लेनी है, गुफाएं हैं और यहाँ हजारों लाखों की संख्या में बौद्ध उपासक धर्म का अनुसरण करता है। तो आज यहाँ से संकल्प लिया जा रहा है कि इस यात्रा के द्वारा पूरे देश के बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी बहुजन समाज को जागरूक करके आने वाली 12 फरवरी 2026 तक करोड़ों की संख्या में बौद्ध समाज को एकजुट करेंगे और महाबोधि महाविहार मुक्त कराएंगे। उसी क्रम में ये धम्म ध्वज यात्रा निकाली जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपने कहा है कि जो बंदे जो है वो उसमें कम करके जो है वो हिंदू जो ज़्यादातर पकड़ा दे रहे हैं, हिंदू लोग घुस रहे हैं, ऐसा भी हिंदू नहीं। एक 6 जुलाई 1949 को जो एक्ट बनाया गया, उस एक्ट के तहत महंत नाम के आदमी को उसमें लिमिटेड नाम से, जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसको ऑनर बना दिया जाता है। तो एक्ट के अनुसार उसमें वो ऑनर बन गया है और ऑनर बनने के बावजूद वहाँ बौद्ध भिक्षुओं का अधिकार छीने गए, बुद्धिस्टों के अधिकार छीने गए और अपने जबरदस्ती और अपने अनुसार वो वहाँ पे लगातार हर वर्ष श्राद्ध पिंडदान के बड़े। स्थानिक सरकार जो है वहाँ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, ऐसा ही पुलिस प्रशासन स्थानिक में चलता है। देखिए, प्रशासन और सरकार वहाँ मिली जुली है। वहाँ जो भी सरकार आती है वो महाबोधि महाविहार के फंड का इस्तेमाल करती है। किसके कहने पे करती है? किसके कहने पर करती है? देखिए, आपको बताइए, गवर्नमेंट वहाँ जो पार्टियां होती है, जो सरकार बनाती है, वो पार्टियां महाबोधि महाविहार के दान से बड़ा फंड लेती है, इसलिए सरकारें वहाँ चुप रहती है। तो जब तक वहाँ पर बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के सरकार में लोग नहीं आएंगे, तब तक वहाँ की सरकारें मनमानी करती रहेगी। केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप करती है। केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप है उसमें, और उसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो लेके उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक महंतों का नेटवर्क फैला हुआ है। उन महंतों ने पूरी तरह से सरकार के साथ गठजोड़ बनाकर महाबोधि महाविहार को कब्जे में रखा है, जिसके खिलाफ ये आंदोलन जारी है और ये आंदोलन इस बार पूरा होगा, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। गाड़ी थोड़ी पुढे घे भैया। दीपक भाऊ, आपण चलत राहू, चालू तू। दीपक भाऊ, आपण थोडं चलत राहू, पुढे थांबून जायला नको। चला पुढे चला। भिक्खू संघासमोर आणि भिक्खू संघासमोर कोणाला विनंती आहे की कोणी समोर थांबू नका, कृपया। बाकीच्यांनी मागे चला, भिक्खू संघ समोर राहील। भिक्खू संघ आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। होत गया मुक्त, होत गया मुक्त। उज्जैनिया भिक्खू संघ आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उज्जैनिया भिक्खू संघ आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदींचा
तो गाइज पंचशील धम्मध्वज रैली जो है तो अभी मिलिंद कॉलेज पहुंच चुके हैं गाइज। यहाँ पर देखो भाई हमारे दोस्त यहाँ पर मिल चुके हैं मुझे। और देखो भाई मिलिंद कॉलेज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने इस कॉलेज को निर्माण किया है। और देखो भाई साहब आगे बनते विनाचार्य जी आगे चले गए। वहाँ पर बाबा साहब ने जो बोधि वृक्ष जो श्रीलंका से लाया था उसी बोधि वृक्ष को नमन करने आगे चलते हैं। और बंते जी पूरा संघ वहाँ पर गया है। चलो चलते हैं। ये मिलिंद कॉलेज यहाँ से क्यों खड़े रह गए? नहीं चलो चलो मैं जा रहा, तुम यहीं खड़े रहो तुम। अच्छा बुद्ध वंदना चल रही है वहाँ पर। चलो जल्दी। सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 तं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आदरणीय वैशाली प्रधान प्राचार्य मिलिंद कॉलेज हे पूजनीय भंतेजी विनाचार्य व आलेल्या सर्व भिक्खू संघाचे पुष्प देऊन स्वागत करत आहेत। या रॅलीचं स्वागत करत आहेत। एक मिनिट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जोरचं बोलो कॉलेज बनाया है पीपल एजुकेशन सोसाइटी। एक मिनट यहाँ पर जो है तो ये देखो भाई साहब ये उपासक है। थोड़ी सी जानकारी आप मुझे देंगे। पहले तो आपका नाम बताइए पूरा। मैं पीपल एजुकेशन सोसाइटी का विद्यार्थी भगवान थोरात। यहाँ बाबा साहब ने खुद अपने चरण स्पर्श से भूमि पावन की है। ये पीपल एजुकेशन सोसाइटी है जो यहाँ से बाबा साहब ने खुद अपने दम पर खरीदी की हुई है। इसका खरीदी खत है। और ये जो बाबा साहब ने खुद पीपल का वृक्ष अपने कर कमलों से लगाया हुआ है। और यहाँ से आप पीछे देखेंगे, यहाँ से मिलिंद कॉलेज है। आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है। यूनिवर्सिटी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के पास में है। यहाँ से लेके तो डोंग जो पहाड़ है पीछे वहाँ लेनी, उस लेनी तक की ये पूरी ज़मीन एक जैसी है, एक साथ में है, जुड़ी हुई है। ओके थैंक यू। बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर। और ये बोधि वृक्ष देखो भाई बाबा साहब ने खुद उनके हाथों से यहाँ पर ये लगाया हुआ है। और आज यहाँ पर आ चुके भंते जी
इनकी रैली धम्मध्वज रैली, पंचशील धम्मध्वज रैली कहेंगे। और चलो यहाँ वंदन करेंगे और चलते हैं आगे की ओर। चला सगळे स्टूडेंट आहेत तुम्ही इथे? 11वी फर्स्ट ईयर। गाइस जी देख सकते हैं ये सब है ना स्वागत के लिए रैली के पंचशील धम्मध्वज जो रैली है उसके स्वागत के लिए दोनों तरफ ये स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मिलिंद कॉलेज के। सो गाइस अभी देखो भाई साहब धम्मध्वज रैली जो है तो अभी विद्यापीठ के अंदर है। देखो भाई पूरा विद्यापीठ का ये परिसर है, देखो भाई साहब ये। और आगे जा रहे हैं हम बुद्ध लेने, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर धम्मदेशना या कुछ प्रवचन होगा भंते जी का। और देखो भाई साहब पीछे जो है ये धम्मध्वज रैली की एक बस है, देखो भाई साहब ये। और पूरा महिला मंडल है, देखो भाई साहब ये पंचशील के ध्वज लेके निकल रहे। ये देखो धम्मध्वज यात्रा। ये देखो भाई गाइस ऐसे कुछ है, इस गाड़ी में निकलते हैं। हाँ आलं पाहिजे, चला चला। गाइस देखो ये कुछ ऐसे महिला मंडल है, देखो भाई साहब यहाँ पर ये पूरे संभाजी नगर से है। नमो बुद्धाय जय भीम। हम पड़ेगांव औरंगाबाद फिरदौस गार्डन से आए हैं। अच्छा, और क्या कुछ बोलेंगे इस धम्मध्वज रैली के बारे में? ये हमारे हक की रैली है। ये बुद्ध गया मुक्त होने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, इसलिए बंती जी के साथ है हम लोग। अभी साथ में कब कहाँ तक है आप? यही तक है? ये औरंगाबाद में जब तक है तब तक उनके साथ है। चलो भाई ये कुछ ये महिला मंडल है। हाँ, मैं बोलना चाहते हाँ बोलिए। ये जो बौद्ध विहार है, जो बौद्धों का हक है और जो जबरदस्ती घुसे हुए हैं, बेवजह घुसे हुए हैं, अभी उन्हें मुक्त करने का नहीं, उनको वहाँ से निकालने का है। अभी ये टाइम है, अरे हम निकाल कर रहेंगे। क्या बात, धन्यवाद जय भीम। ये कुछ ये देखो भाई ये सिस्टर है यहाँ पर, देखो भाई ये दीदी ने बहुत बढ़िया से बात कही है और बहुत अच्छा लगा। चलो आगे चलते हैं। चलो वाघाचं पिल्लू हाय, कोल्या कुत्र्याला घाबरत नाही, आणि या वाघाच्या छाव्यामोर कोणी करीना नजरवर हो. अरे होता तो बापाचा बाप माझा भीमराव आंबेडकर, अरे हाय तो बापाचा बाप माझा भीमराव आंबेडकर. आणि म्हणून बाबासाहेबांच्या लेकरांनी आता शांत बसायचं नाही, तर आता लढायचंय. आणि हे जे विहार आहेत जेवढे पण, तर या विहारांना आपलं करायचं. ज्या मनुवाद्यांनी हे विहार आपल्या हडपलेत तर ते आपल्याला घ्यायचे. कारण जर आज आपण आपल्या विहारांवर आलेलं आहे आणि आपल्या घरापर्यंत आलेलं आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी कधी आपल्या स्वातंत्र्य कधी हिसकावून गेली. परत आता काय बाबासाहेब आपल्याला वाचवायला येणार नाहीत गुलामीच्या कड्यात ओढायला. ज्या वेळेला वेळ होती त्यावेळेला आपला बाप आला, पण बापाने आपल्याला एवढं बळकट करून ठेवलं की आपण आता लढायला पाहिजे. म्हणून बाबासाहेबांचे पोरं कसे तर आमचे बाप कसा होतो असं आहे. सो फाइनली गाइस देखो यहाँ पर है ना भंते विनायचर्य जी का है ना मस्त यहाँ पर स्पीच हो चुका है। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त बढ़िया से महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए क्या गए भाई गायकवाड़ सर जी। चलो ऐसा कुछ यहाँ का इन्वायरमेंट हो चुका है भाई साहब बुद्ध लेने का। संकल्प आहे, कारण की चलो फेंके नहीं है हमने अभी भीमा कोरेगांव की ढाल तलवार और औजारे, फेंके नहीं है हमने अभी भीमा कोरेगांव की ढाल तलवार और औजारे, बहुत हिफाजत से रखे हैं। कितना दम है
सो गाइस देखो भाई साहब बौद्ध भी यहाँ बुद्ध लिली पे हैं। अब यहाँ हम आए हुए हैं भाई साहब यहाँ पर। देखो भाई समता टीवी से देखो भाई ये मनोज अंतानी क्या कुछ कहेंगे? विष्णु यादव भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यादव व्लॉग्स के नाम से विष्णु भाई अपनी व्लॉगिंग करते हैं और मैं महाराष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व के बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी जो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा व्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जिस परिवेश से वो आते हैं उस परिवेश में मुझे नहीं लगता कि 2 वक्त की रोटी भी ढंग से मिल पाती होगी परिवार को। लेकिन उसके बावजूद आप इनकी हिम्मत को दाद दीजिएगा कि ग्रामीण परिवेश से आने के बावजूद भी अपना एक मोबाइल लेते हैं, एक छोटा सा माइक लेते हैं और निकल पड़ते हैं रोज़ नए नए व्लॉग्स बनाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कि हमारे समाज की वर्तमान 78 वर्ष बाद भी आज़ादी के बाद क्या हालत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने पूछा कि कैसा लग रहा है, मैं लगातार 12 फरवरी से इस आंदोलन के साथ जुड़ा हूँ। आप भी इस आंदोलन के साथ जुड़े, समय समय पर आप भी इस आंदोलन को दिखाते रहे हैं। तो आंदोलन से जुड़ने का एक अलग ही मज़ा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, फूले, नानक सभी आंदोलन के साथी रहे। हालांकि उनको बाद में ब्राह्मणों ने भक्ति काल से जोड़ दिया कि भक्ति काल के रहे थे, वो भक्ति काल के नहीं थे। रविदास जी उस समय बोल रहे थे ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न। तो इसमें भक्ति कहाँ है? इसमें वो राजपाट की बात कर रहे थे कि हमारे समाज को राजपाट मिले, हमारे समाज को समानता मिले, समता मिले, सभी को अन्न मिले। इस तरह की वो बात उस समय कर रहे थे। तो आप सोचिए कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे गुरु इस तरह की बात कर रहे थे। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर आते हैं, वो समता, समानता, बंधुत्व का राइट जो बुद्ध का नियम है, बुद्ध का जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो कॉन्सेप्ट है, उसको पूरा का पूरा वो अपने संविधान में डालकर भारत के नागरिकों को, उन नागरिकों को जिनको नागरिक ही नहीं समझा जाता था, मतलब मनुष्य ही नहीं समझा जाता था, उनको वो अधिकार दे गए। लेकिन वर्तमान की सरकार कहें या पुरानी सरकारें कहें, इन लोगों की मंशा नहीं है हमारे जैसे नागरिकों को आज भी ये कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। मेरे साथ मेरे भाई रमेश हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से, वो भी अपनी बात रखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रमेश चंद्र भारती है। मैं पब्लिक 10 तक यूट्यूब चैनल चलाता हूं और मैं भी गरीब परिवार से हूं और 12 फरवरी से लगातार हम भी मनोज अंतानी सर एक साथ 3 महीने तक जेल वहाँ पर लगातार आंदोलन किया और 10 घंटे तक बोध गया जेल में बैठे भी थे हम दोनों भाई। पकड़ लिया गया था, हाँ। प्रशासन ने पकड़ लिया था। और इससे पहले गोरखपुर में हम दोनों भाई 1 महीने जेल काट के आए हैं। गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़के हम दोनों भाई जा रहते तो लड़ते मतलब कि जेल जाते ही रहते हैं, समाज की लड़ते हैं। शायद समाज हमें समझ नहीं पाता है, लेकिन हम समाज के लिए और अपने मिशन मूवमेंट के लिए हमेशा और लड़ता रहता। सरकार से लड़ाई है हमारी, आपसी लड़ाई नहीं है, और सरकार से लड़ाई है। और सरकार से हम डिमांड करते हैं कि हमारी लोगों को ये चीज़ अधिकार मिलना चाहिए। भूमिहीन परिवारों की गोरखपुर में लड़ाई थी, हम लोग वहाँ पर कवरेज करने थे और वहाँ पर हमें डाल दिया 1 महीने के लिए। हमारी लड़ाई दरअसल रमेश, हमारी लड़ाई सरकार से भी नहीं है, कवरेज करने हमारी भी डाल दिए थे। 5 पत्रकारों को जेल में डाल दिए थे। हमारी लड़ाई डाला था ना अभी भी इस आंदोलन में हमको 10 घंटे बिठा के रखा। वो चाहते थे कि जेल भेज दें, वो धाकल टीवी वाले हाँ उनको भी डाला था। दरअसल हमारी लड़ाई प्रशासन से भी नहीं है, हमारी प्रशासन से डिमांड है जिस तरीके से आप दूसरे नागरिकों को नागरिक समझते हो, उसी तरह से इस देश के इन 85% मूल निवासी आदिवासी समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को भी नागरिक का अधिकार दें। 2म दर्जे की नागरिकता क्यों? हमारी बेटी के साथ कोई रेप की घटना होती है तो एक आदमी मोमबत्ती लेकर नहीं निकलता, और वहीं स्वर्ण समाज की किसी बेटी के साथ इस तरह का हादसा होता है तो हमारा पूरा समाज, स्वर्ण समाज तो चलता ही है, हमारा पूरा समाज भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। लेकिन वहीं जब हमारे बच्चों के साथ में, हमारे समाज के साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं तो आवाज़ तक नहीं निकलती है। आपने देखा 2 अक्टूबर के मामले, माफ़ कीजिए 2 अप्रैल के मामले में एक ऐसा आंदोलन था SC/ST एक्ट को लेकर जो आंदोलन था, उस आंदोलन में आज तक कि जितने भी आंदोलन इस देश में हुए उन आंदोलनों में सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंची है, पुलिस कर्मी मारे गए हैं, संपत्ति टूटी है, बिल्डिंगें टूटी हैं। लेकिन ये पहला ऐसा आंदोलन था जहां पर प्रदर्शनकारी 13 प्रदर्शनकारी हमारे शहीद हुए
और उन शहीद आंदोलनकारियों को खुद पुलिस ने ये कहा, ये माना कि हमने ही गोली से इनको मारा है। अब किसके कहने में मारा आज तक उनको नहीं पता है, न्याय नहीं मिला है। तो आप सोचिए, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन ये वो देश है जहाँ पर द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी रहते हैं। उस ज़माने में भी उंगली काटी थी और आज के ज़माने में भी हमारे हकों को काट रहे हैं। मेरे साथ संतोष अम्बेश दिल्ली से पत्रकार साथी भी जुड़े हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने चैनल का नाम बताएं। द यादव ब्लॉग्स। हाँ, द यादव ब्लॉग्स। द यादव जदा, अच्छा ब्लॉग्स जो नाम बताया है, बहुत बहुत साधुवाद आपने। मतलब कि हम जैसे पत्रकारों को जो कैमरे के खुद अपने पीछे रहते हैं उनका आप जो है ना सामने साक्षात्कार कर रहे हैं। मुझे मालूम है। एक मिनट बनते जी एक मिनट। ये यादव ब्लॉग्स से हमारे भाई हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं कि कैसा उत्साह जनता में मिल रहा है। आप निकल रहे हैं और 17 तारीख से लगातार सड़कों पर हैं। उत्साह ये 134 साल से जो समाज प्रतीक्षा कर रहा है। अब किसी चीज़ की प्रतीक्षा 134 साल हो तो आप ये सोचो कि उसका उत्साह कितना होगा जी। तो 134 साल की प्रतीक्षा का उत्साह जितना होना चाहिए, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा समाज अब दे रहा है। और ये भी बात है कि महाबोधि महाविहार जो पिछले आंदोलनों में नहीं हुआ, जागरूक नहीं हुए समाज, आंदोलन तो हुए, जागरूक नहीं हुए। तो इस बार समाज को लग रहा है कि इस बार हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। पहले तो जब जागरूक करेंगे तो एकजुट होने में जो सफलता मिलेगी समाज को, और एकजुट की जो शक्ति होगी, शक्ति प्रदर्शन होगा, उसके आधार पे महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। तो अभी जो 17 अगस्त से धम्म ध्वज यात्रा शुरू की गई है महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन में जन समर्थन, समाज का सहयोग और सहभागिता जाहिर करने के लिए, तो वो आज औरंगाबाद पहुंची है। और लगातार हर ज़िले में 7-8 किलोमीटर की शांति मार्च होता है, उसके बाद एक स्टेज प्रोग्राम होता है। तो शांति मार्च में भी लोगों का बड़ा उत्साह है और लोग बड़े ही लंबी लंबी यात्रा 7-8 किलोमीटर चलते हैं पैदल। उसके बाद फिर स्टेज शो करते हैं और वहाँ पे प्रोग्राम होता है। लोग समझते हैं कि हाँ, महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन पूरे देश में अब बड़ी मुहिम बन चुका है और पूरे उत्साह के साथ हर तरह से समाज जुड़ा हुआ है। ये सोच के कि जल्दी ही हम लोग आने वाली 12 फरवरी 2026 तक, एक साल में एक बड़े निर्णय तक पहुँचेंगे महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। 2 सितंबर के लिए आप अपील करना चाहेंगे? यात्रा का जब 17 तारीख से शुरू हुई तो 2 सितंबर को हमने विचार किया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर में 7 लाख लोग साथ दीक्षा ली थी और बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण जो चित्ते भूमि है, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार हुआ और वहाँ पर पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को रखा गया है। तो 2 सितंबर को धम्म ध्वज यात्रा पहुँच रही है और पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र और देश के तमाम सभी लोगों से अपील की जा रही है कि 2 सितंबर को चित्ते भूमि पहुँचे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन पवित्र अस्थियों को वंदन नमन करें और संकल्प ले कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें धम्म की दीक्षा दी है, हम आपके सम्मान के लिए महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे। इसलिए पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र और सभी देशवासियों से निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चित्ते भूमि पहुँचे। नमो बुद्धाय। सुना था जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और यहाँ तो हमारे बिल्कुल यंग बौद्ध भिक्षु सड़कों पर उतरे हैं अपने महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए। तो आप सोचिए कि क्या होने वाला है भविष्य में, अभी तक कल्पना नहीं की गई है, लेकिन अंदेशा यही है कि हम इसी जीवन में आदरणीय बौद्ध भिक्षु के अध्यक्षता में जो धम्म ध्वज यात्रा चल रही है, हम इसी जीवन में अपने महाबोधि महाविहार को कब्जे से मुक्त करा लेंगे। पुनः वापस चलता हूँ संतोष अम्बेश की तरफ। संतोष, कुछ आप बोल रहे थे बीच में? हाँ, कोई बात नहीं। भंते जी का जो विचार था वो लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भाई आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो और हम सभी मेहनत करते हैं, क्योंकि हम अपनों से ही जानते हैं कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं और आप कितना मेहनत करते होंगे, क्योंकि हम लोग सिटी में रहते हैं मगर गाँव की ओर जाते हैं। और बात रही संघर्ष की, संघर्ष जो है अपने समाज का नेता या समाज सेवी या कोई नहीं कर रहा है ना, वही नहीं कर रहे, उनके साथ साथ में हमारे जो पत्रकार हैं वो भी कर रहे हैं, है ना। सही बात है। आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले ना पत्रकारों को ही रोका जाता है। आपको शायद अनुभव होगा, और हमें जहाँ तक मतलब 2-2, 3-3 बार का अनुभव है कि गोरखपुर आंदोलन में गए, वो आंदोलन उनका था
जेल हम लोग जा रहे हैं, पत्रकार जा रहे हैं। हाँ, और अभी 3 महीनों से मतलब कि आंदोलन गया में चल रहा था और ये इनको मतलब कि वो पुलिस स्टेशन, ये रमेश भाई हैं, इनको ये मनोज अंतानी जी हैं, है ना, इनको मतलब कि थाने में ले जाया जा रहा है। अरे बाबा, मतलब कि कोई खबर करने के लिए आ रहा है ना, वो खबरों के लिए आ रहा है, वो खबर दिखाने के लिए आ रहा है। इन्होंने बना के डाला था। ये मानसिकता आप लगा सकते हैं कि जो इस देश में जो बैठा हुआ है प्रथम व्यक्ति जो है, जो जनता के द्वारा चुना गया है, वो आपके साथ में कैसा रवैया कर रहा है। अब जबकि दूसरे तरफ अगर उनकी बात करें, जो गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है, वो पूरा मतलब कि आप लोग अगर संघर्ष कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, तो आप लोगों को मतलब ऐसे नहीं दिखाएंगे कि मतलब आप लोग आंदोलन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, मगर आप अपराधी हो, आप अपराधी हो। आपको तोड़ फोड़ में या कहीं ऐसे चीज़ों में आपको अंदर डाल देंगे कि आप कहीं ना कहीं ऐसी रास्ते को लगाई जाएगी कि आप जो है 15-16 साल के लिए आप गए। सही है ना। उस माहौल को इतना गंभीर बना दिया जाता है, जैसे कि 2 अप्रैल का मामला जो था, वो 2 अप्रैल में जो निर्दोष लोग जो जेल में गए। तब्येत वगैरे अरे जी एवढं बारीक तोंड खाऊन म्हणतोय ना असं. अरे मा एवढ्या गर्वानी जगात फिरती. एक फोटो घ्या आमचा. हा चला 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 थांबा 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 आपण एक फोटो अरे जी इकडना मला तू फोटो सेंड करशील. हा रील्स देऊ का? चल दीपक लवकर. सो गाइस यहाँ पर देखो भाई हमारे गुरु मिल चुके हैं भाई यहाँ पर, और दीपक भाई केदार भी है यहाँ पर। गाइस देखो यहाँ पर मग कसं आहे मजा गाइस यहाँ पर